Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। तीसरी चंदोरी मुख्य मार्ग के बघलोरवा के पास बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बाल बाल बचे लोग गाड़ी छोड़कर चालक हुआ फरार। विधानसभा कमेटी ने 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण में पकड़ी गड़बड़ियां। 15 दिनों में त्रुटियों को दूर करने का दिया निर्देश। मुफस्सिल थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सभी अखाड़ा समितियों को गाइडलाइन के तहत किया गया निर्देशित। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए पैदल कांवड़ यात्रा में निकले मध्य प्रदेश निवासी सोनू यादव। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के हुए प्रस्थान। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग स्थित बघलोरवा में शुक्रवार की अहले सुबह बारात से लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। घटना में कार पर सवार एक व्यक्ति को चोटें आई हैं। वहीं चालक समेत अन्य लोग दुर्घटना के बाद कार छोड़कर भाग खड़े हुए। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात गांवा से जमुई बारात गई थी। बारात से वापसी के दौरान चालक को आई नींद के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 10 फुट दूर स्थित पेड़ से जा टकराई, जिससे कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पेड़ के दोनों ओर घर थे। गनीमत रही कि कार घर में नहीं घुसी। इस दुर्घटना में कार में बैठे गांवा के बिरने के रहने वाले रामविलास चौधरी को चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि कार में उनके साथ और भी लोग थे जो दुर्घटना के बाद भाग गए। इधर घटना की सूचना मिलती है तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बिरने घर है ना। अब बाराती कहाँ से आ रहे थे? बिरने से जम्मू गए। जम्मू गए थे और लौट रहे थे राते। हाँ। और लोग जो 4 गो साथी था वो कहाँ, बिरने का ही है कहीं और का? बिरने का नहीं, कहाँ का? गाँव का गाड़ी है। और गाँव का गाड़ी है ये। और आप भी गाँव में क्या है क्या? बिरने में रख बिरने। कैसे हुआ घटना? हमको तब नहीं पता। आप बैठे हुए थे? हम पीछे बैठा था। ड्राइवर तो पता नहीं हमको। और भी कोई घायल है क्या? हमको नहीं पता सर। हम देखे थे कुछ देर बाद, देखे थे हम यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामविलास चौधरी।
प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण समिति के सभापति मथुरा महतो शुक्रवार को अपनी टीम के साथ गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। दौरे के क्रम में विधायक सह सभापति ने सदर प्रखंड के टुंडी रोड स्थित दुखहरण नाथ धाम के समीप लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा स्थित प्लांट का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दोनों स्थानों के मुखिया एवं ग्रामीणों से वार्ता की। कोई मांग नहीं है और डायरेक्ट जिला के द्वारा बोला जाता है कि मुखिया को तो करना है। हम इसीलिए विशेष समिति बनाते हैं। बनाना जरूरी है। ये 5 मिनट वहां रोकिए थोड़ा नहीं सब जगह लीक। इसमें जीएसबी डलवाइए इमीडिएट। 20 गाड़ी जीएसबी डलवाए तो तुरंत प्लेन कहाँ डलवाए जी? एक गाड़ी ने मौके पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अभी तक कई गांव और टोला में पानी नहीं पहुंचा है, साथ ही अन्य शिकायतें भी मिली हैं। कहा कि सभी स्थानों में प्राप्त शिकायतों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर गड़बड़ियों को दूर करने का आदेश दिया गया है। इस योजना से 3 पंचायत को पानी देना था, जिसमें तीनों पंचायत के बहुत सारा गांव छूटा हुआ है, जिसमें अभी तक नहीं हो पाया है। तो निर्देश दिए कि जो पैसा राशि उनके पास बचा हुआ है विभाग के पास, उस पैसे से उस गाँव में भी जल चालू करने का निर्देश दिए। और जो भी त्रुटियां हैं यहाँ पर, उस त्रुटि को देखते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया है 15 दिन में इसका सुधार हो। मुखिया द्वारा शिकायत की गई है कि कई मुखिया द्वारा कहना था कि एक टोला में छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसके लिए भी हम लोग दिए कि सदर SDO और इन लोग का एक टीम बना के जाँच कर लेंगे, जहाँ छूटा है उसको वहाँ भी जलापूर्ति करेंगे। और कहाँ जाना? माननीय सदर विधायक अब जहाँ ले चले, हमको सारी चीज़ की जानकारी तो नहीं है, जहाँ जाना है वहाँ आ रहा है। सावन है 19 तारीख को, आज हम लोग खड़े हैं 12 तारीख में। आपके पास वर्किंग डेज 5 हैं। 5 दिन के अंदर में GSB डालकर इसको मोटरेबल कीजिए और 5वें दिन जब काम हो जाएगा फोटो खींचकर व्हाट्सएप कीजिएगा जियो टैग के साथ। क्लियर? और इस सड़क का काम खत्म कराइए। कितना टाइम? 1 किलोमीटर बाकी है सर। कितना टाइम? चलिए अगस्त तक हम चुनाव के पहले ग्रामीण क्षेत्र है ना, वही तो नाला बना हुआ है। मेरा गाँव नाला बना हुआ है, नाला बना पूरा बरसात तो पहले नाला बनवा दीजिए। जमीन संबंधित मुकदमा में गिरिडीह व्यवहार न्यायालय पैरवी के लिए पहुंचे बगोदर थाना क्षेत्र के बेको निवासी शंकर कमार को उसके विपक्षी आजम अंसारी, हुसैनी मुंशी अंसारी, द्वारका अंसारी और इस्लाम अंसारी ने न्यायालय नहीं चढ़ने की धमकी दी। शंकर कमार ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त और SP को एक आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। दीपक कमार ने बताया कि बगोदर में उनकी मां मुंगिया देवी के नाम से रजिस्ट्री डीड में हासिल जमीन का अधिग्रहण हुआ है और बाकी बचे
88 डिसमिल जमीन एनएच के बगल में पड़ती है, जिसको लेकर न्यायालय में मुकदमा लंबित है। उस मुकदमे में के सिलसिले में वह बीते 9 जुलाई को गिरिडीह व्यवहार न्यायालय आए हुए थे। इस दौरान आजम अंसारी, हुसैनी मुंशी अंसारी, द्वारका अंसारी, इस्लाम अंसारी आदि लोगों ने व्यवहार न्यायालय कैंपस में उनको घेर लिया और उनको जमीन से संबंधित मुकदमा में न्यायालय नहीं आने की धमकी दी। कहा कि न्यायालय पहुंचने पर उनके साथ बुरा होगा, जिससे वह सब परिवार भयभीत है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और पूरे मामले की जांच कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है पूरा? मामला है सर एनएच का मामला है। जो मेरा नाम शंकर कमार, पिता का नाम किटी कमार, मेरे माँ के नाम से ज़मीन मूलिया देवी के नाम से 8 डिसमिल ज़मीन और एक प्लॉट में 80 डिसमिल का ज़मीन मामला 5 साल में चल रहा है न्यायालय में सर। और मेरा नोटिस 5 तारीख को मिला और न्यायालय आने के बाद हमने सूझबूझ किए। उसके बाद 9 तारीख को जब वहाँ पर पहुँचे, 9 तारीख को जब यहाँ पर न्यायालय पर पहुँचे तो मेरे जो विपक्ष है वली आजम अंसारी, पिता का नाम रिझो अंसारी, और हुसैनी मुंशी अंसारी, पिता का नाम अब्दुल अंसारी, और द्वारका अंसारी, पिता का नाम वाहिद अंसारी, इस्लाम अंसारी, पिता का नाम वाहिद अंसारी, ये जो मिल करके कैंपस में हमको घेर लिया। व्यवहार न्यायालय गिरिडीह के कैंपस में घेर लिया और धक्का मुक्की किया और बोला गिरिडीह तुम आने का नहीं, जान से तुमको हम मार देंगे, तुम हमारे बाधा कर रहा है। हमारा जो 200 करोड़ का जो होटल बनाने का काम जो शुरू करने वाले हैं, तुम उसमें बाधा हमको पहुंचा रहे हैं। अगर तुम यहाँ न्यायालय में तुम पहुंचा तो तुम साला तुम्हारा हाथ धो कर पूरा जान माल। कौन सा गांव का मामला है? गांव का मामला है सर बेको पश्चिमी का है, थाना बगोदर है, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। मेरा पिताजी का नाम किटी कमार, मेरा नाम शंकर कमार। हम लोग टांड पर बेको मोहल्ला का निवासी, अस्थाई निवासी है। हम लोग का खतियानी ज़मीन है सर। खतियानी ज़मीन से हम लोग का विस्थापित होना पड़ रहा है सर। आज हम लोग इसका मीडिया के माध्यम से आज सरकार से भी हम, झारखंड सरकार से भी हम गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले को लेकर हमको कानूनी छानबीन किया जाए और हमारे परिवार को भी सुरक्षा किया जाए, क्योंकि ये जो मामला है सर हम लोग बहुत से ये जो जमीन जो घेराबंदी जो किया जा रहा है, किनके द्वारा किया जा रहा है? कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं? वो सब बेको मौजा के रहने वाले हैं सर। वली आजम अंसारी सर, बेको टांड पर मोहल्ला के, वो सर उसका बहुत बड़ा हाथ है इस ज़मीन को हड़पने में, और जो कि धमकी बहुत दे रहे हैं हम किसी तरह से कहीं कुछ हो जाए। कब से मामला चल रहा है? कब से 5 साल से मामला चल रहा है। क्या कहना है वो लोग का? वो लोग का कहना है कि साला तुम एक है, तुम क्या हमको कर लेगा, हमारा इतना बड़ा मतलब जो वो अवैध जो घेराबंदी जो कर रहा है आपका जमीन पर, वो जमीन का घेराबंदी किस आधार पर कर रहा है? क्या जमीन सर खतियानी है मेरा, वो आधार पर वो सर मेरे गोतिया से कुछ जमीन 2-4 डिसमिल लिए हुए हैं। बाकी हिस्सेदार का जमीन, मेरे अपना दादाजी का जमीन वो हड़प ले रहे हैं सर। सारा जमीन 80 डिसमिल है, वो 80 डिसमिल का जमीन में वो किसी प्रोजेक्ट का काम चलाना चाहते हैं सर। अब हम लोग क्या करेंगे? हम सरकार से ही गुहार अब इसी के साथ अब हम लोग डीसी साहब को हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं और एसपी साहब को। नीट परीक्षा का मामला देश भर में तूल पकड़ा हुआ है। वहीं इसके विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन आदि भी हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पपरवा तांड़ स्थित समाहरणालय परिसर में बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले राष्ट्रव्यापी धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मंसूर अंसारी ने किया। बताया गया कि परीक्षा में धांधली कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसे पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा कि धरना के बाद 7 सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया।
कहा कि आज देश भर में पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज के धरना को सफल करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा करो, हमारी मांगे पूरा। बंद करो हीट एग्जाम में धांधली करना बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद, बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करो, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करो, नीट परीक्षा में धांधली बंद करो, नीट परीक्षा में धांधली बंद करो, दोषियों पर कार्रवाई करना होगा, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करना होगा। हम लोग ये बहुजन मुक्ति पार्टी जिला युवा प्रकोष्ठ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के उपरांत हम लोग राष्ट्रपति महोदया को यहाँ पर उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और इसमें 7 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। जिसमें पहला मुद्दा है, जो प्रमुख मांगे हैं, पहला है कि नीट परीक्षा की धांधली में जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा मुद्दा है परीक्षा निजीकरण अंतर्गत ना हो, बल्कि सरकारी प्रशासन के नियंत्रण के अंतर्गत हो। तीसरी मांगे हैं दोबारा परीक्षा मुक्त और निष्पक्ष कराई जाए तथा किसी भी विद्यार्थी से इस बार किसी भी प्रकार की कोई फीस न ली जाए। चौथी मांगे हैं परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने लीक हुए पेपर की मदद से परीक्षा में बैठे थे और बड़े मात्रा में गैर कानूनी तरीके से पूरे अंक हासिल किए, उन विद्यार्थियों पर कुछ समय तक के लिए पूर्ण रूप से किसी भी परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। पांचवा मांग है बाकी सभी विद्यार्थियों को जो कानूनी तरीके से परीक्षा में बैठकर परीक्षा पास किए थे, उन्हें जो निजी संस्था जिनके अंतर्गत परीक्षा ली गई उन्हें हर्जाना दिया जाए। छठा मांग है इस प्रकार की धांधली करने वाले हर निजी संस्थान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। और सातवां अंतिम मांग है कि नीट परीक्षा में धांधली में जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित करके गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांगे हैं क्योंकि नीट परीक्षा ये बहुत बड़ी परीक्षा है और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के अभिभावक जो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहते हैं और इस तरह से पेपर लीक, परीक्षा के पहले पेपर लीक हो जाने से वे इस मेडिकल कॉलेज में जाने से वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है, इस पर अविलंब कार्रवाई हो और ये धांधली को अविलंब रोका जाए, ये हम लोग की मांगे। मुफस्सिल थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी श्याम कुमार महतो ने की। बैठक में मुहर्रम पर्व को शांति पूर्वक मनाने को लेकर शांति समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी। साथ ही इस दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में थाना प्रभारी श्याम कुमार महतो ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि आप सभी शांति पूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम त्योहार मनाएं और शांति व्यवस्था कायम रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। गिरिडीह जिला प्रशासन आप सभी के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर रहेगी। कहा कि सभी अखाड़ा समिति के पास पुलिस के पदाधिकारी के साथ जवान मुस्तैदी के साथ रहते रहेंगे। बैठक में पुलिस पदाधिकारी विनय कुमार के अलावे शांति समिति के सदस्य हरगौरी साव, अली हुसैन, सुरेंद्र दास, तेजलाल मंडल, मकसूद अंसारी आदि लोग मौजूद थे।
यही है ना। तारिक जी से बात हो गई। भाई बंदर कुपी मोहम्मद अलाउद्दीन जी आए हैं क्या? गली में भी एक इमामबाड़ा है, वहाँ से भी निकलेगा और एक कुंडी रोड मेन रोड पे ही क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए थे और सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को मनाने का आश्वासन दिया है और बढ़ चढ़ के व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी का अपना अपना जो भी अखाड़ा निकलेगा उसके साथ अपने आदमी को रखेंगे और हर मुकाम पर प्रशासन को सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। सर, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ये बहुत ही महान और महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को खुशी मनाएं, लेकिन किसी को ऐसा कुछ ना हो जिससे कि इनकी भावना आहत हो, और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक मैसेज दें कि यह पर्व सभी लोगों के लिए भाईचारगी से मनाने का है। किसी तरह का कोई विद्वेष की भावना इस पर्व में दूर दूर तक इस पर्व को नहीं छूती है। इस भाईचारगी से मनाने का मैं लोगों को एक संदेश देने वाला हूँ। 2 साल से द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को पैदल निकला है शिवभक्त। कहा, महादेव के नाम लेते ही खत्म हो जाती हैं परेशानियां। कहते हैं भक्ति में बड़ी ही शक्ति होती है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास रखने वाले भक्तों के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें तिनके के समान हो जाती हैं। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज हम इसका एक उदाहरण भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपके स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यह भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो श्रावण शुरू ही नहीं हुआ, तो यह कांवड़ यात्रा कैसी? चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यह भक्त पिछले 2 वर्षों से कांवड़ यात्रा पर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीपरी जिला अंतर्गत ग्राम कुल्हाड़ी के रहने वाले इस भक्त का नाम सोनू यादव है। यह ऑटो चलाने का काम करते थे, लेकिन इन्हें भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ऐसा रस चढ़ा कि ये पिछले 2 वर्षों से कांवड़ लेके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पैदल ही नंगे पांव निकले हुए हैं। सोनू बताते हैं कि वे वर्ष 2022 के श्रावण मास में ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए कांवड़ लेकर पैदल ही निकले थे। सबसे पहले वे रामेश्वरम गए, जहां उन्होंने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग, घिनेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद बाबा झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, जिसके बाद वे कांवड़ लेकर पैदल गिरिडीह जिले के देवरी तीसरी गांवा होते हुए उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल गए। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद
अंतिम में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही उनकी यात्रा सफल होगी। शिव भक्त सोनू ने बताया कि वे 2 वर्षों से फलाहार पर ही यात्रा कर रहे हैं। महादेव का नाम लेते ही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कावड़ चलाई है तो रामेश्वरम से चला हूँ मैं सीधा अपना भीमा शंकर महादेव से फिर अपना श्रीशैलम से तिरुमकेश्वर, घुसनेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, महाकाल राजा महादेव और उधर फिर इधर गुजरात में चले आओ। गुजरात में अपने सोमनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव और फिर इधर बाबा बैद्यनाथ महादेव, फिर इधर काशी विश्वनाथ महादेव, फिर इधर आखिरी में मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ केदारनाथ। अभी कितने ज्योतिर्लिंग जा रही है मेरा काशी विश्वनाथ। क्या काशी विश्वनाथ और क्या नाम हुआ आपका? सोनू जाता है। कहाँ से हैं? हम गुना सिपरी से हैं। शिवपुरी से हैं। मध्य प्रदेश। गांव का नाम क्या हुआ? ग्राम कुल्हाड़ी। कितने वर्षों पहले यात्रा शुरू किए थे? ये भगवान मेरे को समझ लो 2रा साल चल रहा है। क्या सोच के यात्रा शुरू किए थे? मैं तो क्या देखो भगवान जन कल्याण के लिए निकला हूँ। अब कल युग में यार देखो भगवान इतना पाप बढ़ रहा है। अब मैंने कहा मेरा करने तो थोड़ा पाप कम हो जाए तो मैंने भगवान बहुत बढ़िया है। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है रास्ते में? रास्ते में देखो भगवान ने ये यात्रा में निकला हूँ, प्रभु ने मुझे कहीं से कहीं तक मुझे दिक्कत नहीं दी है। क्या है, मैं तो खाली बाबा को ये कहता हूँ कि बाबा तू मेरे को खाली अपने पास बुला ले, बस जैसे तैसे। बस जो भी दुख होता है, कष्ट होता है ना, बाबा को बोलता हूँ तो मेरा दुख कष्ट वही हरता है बाबा। सारे दिन क्या फलाहार में रहता हूँ, शाम के टाइम क्या है दूध मिल जाता है, फलाहार मिल जाता है, तो वो उसको पा के अपना विश्राम करता हूँ और सो जाता हूँ। और सुबह नहा धो के फिर पूजा पाठ करके अपनी कावड़ लेके फिर निकल जाता हूँ बाबा की यात्रा में। और सारे दिन में कुछ नहीं है, भगवान 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो जाता। जिस दिन ज़्यादा किलोमीटर चलता हूँ तो दूसरे दिन बाबा मुझे चलाता ही नहीं है। मेरे को बाबा कष्ट होने देता ही नहीं। पारिवारिक स्थिति क्या है? देखो बच्चों से सबसे बातचीत मेरी होती रहती है, माँ से भी होती रहती है। पिताजी है नहीं है मेरे, 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। एक बेटी मेरी मन बुद्धि है बड़ी वाली, और एक लड़का मेरा जो बीच वाला आया था वो थोड़ा एक हाथ से विकलांग है, मगर ये है कि पढ़े लिखे हैं, सब करते हैं। ये ऑटो चलाता था। ऑटो चलाते थे? हाँ, मैं ऑटो भी चलाता हूँ, पंचर का काम भी करता हूँ, राजमिस्त्री का भी काम करता हूँ, सब काम करता हूँ। रास्ते गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना इलाकों से पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जमुआ थाना इलाके के ग्राम बलबला जीतपुर से दुष्कर्म कांड का आरोपी संजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक दूसरे मामले में फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हिरोडीह थाना इलाके के धुरेता का कुंदन यादव है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रक्रिया के अनुसार सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बेंगाबाद मुखिया संघ की बैठक शुक्रवार को संघ के अध्यक्ष मोहम्मद समीम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में हर घर नल जल योजना की खाना पूर्ति के विरोध में 20 जुलाई को सभी खराब एवं आधे अधूरे नल जल योजना का आरती उतारकर विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से महेंद्र प्रसाद वर्मा,
महेंद्र चौधरी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, वासुदेव यादव, मुन्ना लाल वर्मा, सदीक अंसारी, वीरेंद्र दास, रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा, बारिक अंसारी, देवेंद्र यादव आदि उपस्थित हैं। प्रेम प्रसंग में बीते 23 दिनों से लापता महिला और उसके बच्चे को तीसरी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जलेसर से सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि तीसरी थाना इलाके के पलमरुआ निवासी 22 वर्षीय पूजा कुमारी अपने 2 वर्ष के बच्चे के साथ बीते 19 जुलाई को घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने तीसरी थाने में इसकी जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी संजय नायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शनाख्त दर्ज कर एक टीम को जांच के लिए आदेश दिए। इसके बाद तकनीकी माध्यम से महिला को ट्रेस कर उत्तर प्रदेश के जलेसर कोतवाली क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया। बताया गया कि उसे वापस लाने की प्रक्रिया की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पूजा कुमारी के 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक को लेकर वह चली गई थी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जाता है कि फेसबुक के माध्यम से महिला को किसी और के साथ जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।